इस वीडियो में हम क्लास मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कक्षा प्रबंधन। और आपको बार बार बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन शीट और आंसर्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर उपलब्ध रहते हैं। टॉपिक है कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट। आपको बताया था कि शिक्षण विधि जो होती है, पाठ योजना। सबसे पहले क्या होती है? पाठ योजना बनती है। पाठ योजना के अनुसार कैसा टॉपिक आपने लिया है उसके लिए डेमोस्ट्रेशन विधि काम में ली जाती है। मान लो आपने तो नॉर्मल सा लिया है, कोई डेमो वाली बात नहीं है, फिर आप डेमोस्ट्रेशन मेथड कैसे ले लोगे आप? ये कहता है आपका टॉपिक कैसा है, उस पर निर्भर करता है आपकी शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। और कैसी विधि आपने चुनी है उस पर निर्भर करता है कक्षा प्रबंधन। किस पर निर्भर करता है? कक्षा प्रबंधन। ये मत सोचना कि ये सीधा डायरेक्ट किस पर निर्भर करता है, नहीं। आपने पढ़ाने का कौन सा फॉर्मूला उठाया उस पर निर्भर करता है, क्लास मैनेजमेंट आप पे इस पर निर्भर करता है। एक प्रश्न आया था कि शिक्षण विधि कक्षा प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन दिया था वित्त यानी कि धन, दूसरा दिया था उपकरण की उपलब्धता, ये आपके पास उपकरण है या नहीं है, पैसे है या नहीं है, तीसरा आया था छात्र संख्या, और चौथा दिया गया था शिक्षण विधि या तरीका। अब ये चारों चीजें क्या है? बहुत जरूरी है। क्लास मैनेजमेंट के लिए पैसा भी चाहिए, उपकरण भी चाहिए, छात्र की संख्या भी होनी चाहिए। छात्र की संख्या कम है तो कम के अनुसार मैनेजमेंट ले लोगे, ज्यादा तो ज्यादा के साथ करोगे शिक्षण विधि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपने कौन सी शिक्षण विधि ली है। अगर आपने सामान्य ली है तो बच्चों को सामान्य बैठा लो। अगर आपने शिक्षण विधि डेमोस्ट्रेशन विधि ली है तो आपको डेमो के लिए उपकरण भी लाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, फिर इक्विपमेंट के हिसाब से उनको बिठाओगे, सब चीज दिखनी चाहिए उनको। तो किस पर निर्भर करती है? शिक्षण विधि पर निर्भर करती है कि आपको किस प्रकार का कक्षा प्रबंधन करना है। कक्षा प्रबंधन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी कि पाठ योजना के लिए चुनी गई शिक्षण विधि के अनुसार बच्चों को संख्या के अनुसार इस तरीके से व्यवस्थित करना कि पढ़ने और पढ़ाने का काम आसानी से हो सके। सामान्य से शब्द है ये। सबसे पहले शिक्षण विधि के अनुसार, फिर काम क्या आएगा? बच्चों की संख्या के अनुसार। इस तरीके से बच्चों को बैठाना है कि पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है। जैसे क्लास के अंदर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड सबको दिखना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार क्लास ऐसे बनती है जैसे सिनेमा घर के अंदर सीट होती है। किस लिए? हाइट की प्रॉब्लम नहीं रहे, कोई बच्चा उसका ज्यादा हाइट वाला आगे बैठाओ, पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा। तो ये भी किस में आता है? क्लास मैनेजमेंट में आता है। तो सारी चीजें इस हिसाब से होगी। चलते हैं आगे, करते हैं प्रश्न हल। किस प्रकार का कक्षा प्रबंधन काम में लेना है, ये किस पर निर्भर करता है? पाठ योजना पर, प्रस्तुतिकरण पर, कक्षा प्रबंधन पर, शिक्षण विधि पर। तो किस पर करता है? शिक्षण विधि पर। कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? कक्षा का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इस तरीके से क्लास मैनेजमेंट करनी है। ग्राउंड्स के अंदर क्या है? लाइनिंग भी होनी चाहिए ताकि आकर्षण बना रहे। कक्षा की कार्य क्षमता व योग्यता, बच्चों के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि किस बच्चे में कितनी योग्यताएं हैं, सबको ध्यान में रखकर ही काम में लेना है। कक्षा प्रबंधन की प्रजातांत्रिक संरचना क्या है? प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक संरचना कौन सी है? इसको स्वतंत्र या मुक्त संरचना भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है। किसके लिए होती है? छोटे बच्चों के लिए होती है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए।
उनको क्या करते हैं, सिखाने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं होता है, उनको जैसा चाहे खड़े रहकर, बैठ कर, लेट कर, जैसे सीखना चाहे उनको छूट दी जाती है। साइकिल के टायर के समान कक्षा प्रबंधन की विधि है। साइकिल के टायर के समान, इसमें क्या होता है, ये देखो सिखाने वाला, यूं बच्चे, यूं बच्चे, यूं बच्चे, यूं बच्चे कतार में खड़े रहते हैं, तो ये क्या बन गया, साइकिल का टायर बन गया। तो कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, चौक और तार। कक्षा प्रबंधन के दौरान मैदान का रेखांकन करने से क्या होता है। कक्षा प्रबंधन आकर्षक बनता है, विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित हो जाता है, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रथम तीनों विकल्प सही है। रेखांकन छोड़ देते हैं। देखो, कक्षा प्रबंधन के दौरान मैदान में रेखांकन करने से क्या होता है। रेखांकन मतलब क्या होगा, लाइनिंग करनी। आपने कभी देखा होगा कि हम रोजाना शाम को गाँव में, आपने देखा होगा, शहरों में देखा होगा कि जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, कहीं कबड्डी खेलते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आप उस दिन, जैसे संडे का दिन आ गया, फ्री हो गए, आप सबने क्या किया, ग्राउंड में पानी वगैरह सारा छिड़क लिया पानी, और लाइनिंग वगैरह सही कर ली, टेबल लगा लिया, ऑफिशियल खड़े कर दिए। तो उस दिन क्या होगा, खेलने का अंदाज ही अलग होता है। रोजाना खेलते थे, लेकिन उस दिन क्या हो गया, अंदाज ही अलग होता है, क्योंकि खेल का आकर्षण बढ़ जाता है। इसका एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी शादी होती है, तो जिस जगह शादी होती है वहां पर क्या होता है, बहुत सी सजावट की जाती है। किस लिए सजावट की जाती है, सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए, सबको आकर्षित करने के लिए, सबको पता चल जाए कि शादी आज उस घर में के अंदर है। आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में दूल्हे को अलग, सबसे अलग क्या करते हैं, उसको सेहरे वगैरह बांधते हैं, उसका क्या होता है, उसका जो ड्रेस कोड होता है सबसे अलग होता है, दुल्हन का भी सबसे अलग होता है। वैसे कपड़े कोई और क्यों नहीं पहनता, क्योंकि पूरे के अंदर आकर्षण का केंद्र कौन होता है, शादी के अंदर दूल्हा और दुल्हन होता है, और दूर से देखने से पता चल जाता है, और वो अपना सबके अंदर 100 आदमी खड़े होते हैं, अपना ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर उनके गेटअप की वजह से क्या हो गया, आकर्षण पैदा हो जाता है। तो कक्षा प्रबंधन का आकर्षक बनता है, आकर्षण बनने से विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। सामूहिक क्रियाओं का प्रदर्शन करते समय कौन सा कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, प्रथम तीनों सही है। सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक क्रियाएं कैसे होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे स्कूल के अंदर प्रार्थना होती है, या किसी चीज का डेमो दिया जाता है, या पीटी होती है, परेड, डंबल्स, लेजियम, इस प्रकार में कभी भी देखना, या तो बच्चे कैसे करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर के अंदर होंगे, या किस में होंगे, आयताकार में होंगे। ये होती है, कभी ऐसी शेप देखिए क्या खड़े हुए, नहीं। ये त्रिभुजाकार, सॉरी आयताकार, वर्गाकार और आयताकार विधि जो होती है, इसी का प्रयोग, इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फॉर्मेट में आप लोग खड़ा देखेंगे हमेशा। कैसी क्रिया होती है, ये सामूहिक होती है हमेशा। प्रार्थना सब साथ बोलते हैं, पीटी साथ में करते हैं, परेड साथ में करते हैं, लेजियम साथ में करते हैं, डंबल साथ में करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, त्रिभुजाकार फॉर्मेट कभी भी नहीं होता है। कक्षा प्रबंधन में आवश्यक है कमरों का आकार, प्रकाश की लाइटिंग व्यवस्था होती है, मूलभूत संसाधन व्यवस्थाएं, प्रथम तीनों सही है। ये कहते हैं आप जहां पर क्लास लगा रहे हो, जहां बच्चों को बुला रहे हो, वहां पर कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है। कमरों का आकार, एक ऐसा आकार होना चाहिए जिसमें अंदर आसानी से 24-25 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ हो गया तो फिर पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी तभी पढ़ पाओगे। और मूलभूत संसाधन जैसे पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो सही रहता है। निर्धारित व्यायाम पद्धति के दौरान कक्षा प्रबंधन की कौन सी संरचना का चुनाव किया जाता है, वही आ गया निर्धारित व्यायाम, सेट ड्रिल मेथड। ये हमेशा किसमें होते हैं, सामूहिक होते हैं। क्या होते हैं, सामूहिक। आपको प्रश्न जोड़ने पड़ेंगे, ये क्या क्या होती है, हमेशा सामूहिक होती है। और सामूहिक में क्या होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है, स्वतंत्र विधि नहीं होती है। इसमें क्या होती है, हमेशा आयताकार या वर्गाकार फॉर्मेट होता है। कक्षा प्रबंधन करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प विशेष महत्व रखता है। व्यक्तिगत भिन्नता, समय, खिलाड़ियों की संख्या, प्रथम तीनों विकल्प सही है। व्यक्तिगत भिन्नता, आप क्लास मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे बच्चों को एक साथ खिलाना जरूरी होता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चों को एक रूपता में बांटा जाता है।
समय पता होना चाहिए, क्लास कहाँ लग रही है, कितने बजे लग रही है, वो तो पता होना ही चाहिए। और खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर क्लास फॉर्मेट होना चाहिए। निम्न में से सर्वाधिक लोकप्रिय कक्षा प्रबंधन कौन सा है? देखो ये भी और ये दोनों हैं, वर्ताकार और अर्धवर्ताकार। इसको बोलते हैं चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। लेकिन मान लो आपको चीज डेमो दे रहे हो, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे लोकप्रिय तकनीक कौन सी है? आपको डेमो दे रहे हो, बच्चे सारे यूं बैठे हैं, और एक आप डेमो दे रहे हो, बच्चे यूं बैठे हैं आगे। दोनों अच्छे हैं, लेकिन इनमें जो आपके पीछे बच्चे हैं उनको आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। डेमो आप इधर मुंह करके दे रहे हो, पीछे वालों को पता नहीं है कि डेमो में क्या हो रहा है, इनमें सबको दिखाई दे रहा है। इन दोनों में अगर बेस्ट छांटा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अर्धवर्ताकार। प्रदर्शन क्रिया के दौरान निम्न में से किस कक्षा प्रबंधन विधि का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? पिरामिड, पंक्ति, वर्ताकार, कौन सा होता है? अभी आपको बताया वर्ताकार। छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने का प्रभावी ढंग है, थोड़े बच्चे हों तो कौन सा तरीका अपनाओगे? अर्धवर्ताकार, वर्ताकार, लाइन फॉर्मेट या कॉलम फॉर्मेट? कौन सा जाए इसके अंदर? अर्धवर्ताकार सबसे बेस्ट होता है। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।